गीत संख्या 218। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। संसार में से मन फिरा लो, यीशु को हृदय में बसा लो। संसार से मन फिरा लो, यीशु को हृदय में बसा लो। आने वाला है मसीह, आने वाला है मसीह, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। आएगा जब कैसा होगा कमाल, देखेगी दुनिया रोएगा शैतान। आएगा जब कैसा होगा कमाल, देखेगी दुनिया रोएगा शैतान। अभी है मौका कर ले तू तौबा, अभी है मौका कर ले तू तौबा, अभी है मौका कर ले तू तौबा। गुनाह की राह से मुँह फिरा ले अपना, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। संसार से मन फिरा लो, यीशु को हृदय में बसा लो। संसार में मन फिरा लो, यीशु को हृदय में बसा लो। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। आएगा होके बादल पे सवार, ले जाने हमको यीशु अपने संसार। आएगा होके बादलों पे सवार, ले जाने हमको यीशु अपने संसार। देखेगी दुनिया प्रभु यीशु की महिमा, देखेगी दुनिया प्रभु यीशु की महिमा। तब फिर न कहना हम ते पापियों न दान, तब फिर न कहना हम थे पापियों न दान। आने वाला है मसीह आने अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। संसार से मन फिरा लो, यीशु को हृदय में बसा लो। संसार से मन फिरा लो, यीशु को हृदय में बसा लो।
आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए। संसार से मन देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। परमेश्वर की महिमा हो कि उनके आज की एक और सा समय, एक और सा मौका जो परमेश्वर हमें दिया है, जिससे हम उनसे बातचीत करें, उनकी महिमा होने पाए और उनकी करुणा और उनकी सामर्थ्य से आज के जो वचन है हम उसको जानने पाए। आइए हम खुदा बाप परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद दे कि एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया उनसे बातचीत करने के लिए, और एक और सा समय जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है उनसे बातचीत करने के लिए और उनकी वचन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। आइए हम खुदा बाप परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद दे। महान करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर से प्यार प्रभु जी तूने मौका दे तेरे संग बातचीत करने के लिए। प्यारे खुदा परमेश्वर, आज के जो वचन है हमारे बीच में प्रकाशित वाक्य से हमें सहायता कर, आज के वचन को समझे और अपनी करुणा से, सामर्थ्य से ये जो समय, एक छोटी सी समय तूने हमें दिया है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मान करुणा में परमेश्वर, ये प्रार्थना में तेरे इकलौते पुत्र जो कि हमारे इकलौते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूँ, सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की जो वचन हमारे बीच में है प्रकाशित वाक्य से है, और वही प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज जो वचन हमारे बीच में है, आज 3 विषय में हम देख पा रहे हैं, 3 विषय में बात हो रही है। ठीक, पहली विषय जो हम बात करने जा रहे हैं, 1000 वर्ष की राज्य, 1000 वर्ष का राज्य, thousands of year, kingdom of thousands of year, है ना, thousands year, 1000 साल की राज्य। तो हम लोग जब 20 अध्याय का 1 से लेकर 6वां तक पढ़ते हैं तो हम बहुत से कुछ पाते हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी सी बात ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे दूसरा आयत में एक बात लिखा है, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। ठीक, क्या कह रहा है कि अजगर, अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान कहलाता है उसको पकड़कर क्या किया, उससे जेल खाने में रख दिया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, जब हम लोग 5वां मतलब 6वीं का, चौथा का आखिरी लाइन से लेके 6वां तक पढ़ते तो लिखा है, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते हैं। उस मनुष्य के विषय में कह रहा है जो विश्वासी है, जो ना उस मूर्ति का पूजा करता है जिस मूर्ति के विषय में हमें कहा गया था पूजा नहीं करने के लिए, ना दूसरी मूर्तियों की पूजा करते हैं, ना उस पशु की मूर्ति पूजा करना, ना झूठ बोलना, ना कोई पाप करना। उस व्यक्ति जो मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। पहला पुनरुत्थान इंसान का मरने के बाद एक ही बार पुनरुत्थान होती है। वो पुनरुत्थान है आत्मिक पुनरुत्थान, जब वे मर जाते दुनिया में लेकिन जी उठते स्वर्ग में, है ना। ओनली वन रेजरेक्शन,
एक ही पुनरुत्थान जो कि इंसान की पाया जाती है। ठीक, उसके बाद एक क्या लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। क्या कह रहा है, धन्य और पवित्र वह है जो जिसके ऊपर दूसरा मृत्यु का सहभागी नहीं, वह 1000 वर्ष तक मसीह एवं परमेश्वर की पुरोहित होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये जो बात, ये जो चीज यहाँ पर लिखा गया, हम मनुष्य अक्सर सोचते हैं कि 1000 वर्ष तक कैसे हम लोग मसीह के पुरोहित होंगे। ऐसे में अगर आप देखेंगे दुनिया में, अगर हम लोग मसीह के पुरोहिताई की पद लेते हैं, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो या ब्रदर हो या पास्टर हो या प्रीस्ट हो या बिशप हो या पोप हो या डीएस हो, जब हम लोग मसीह पुरोहिताई के पोस्ट लेते हैं, पद लेते हैं, तो उसके लिए हमें कोई क्वालिफिकेशन, नॉर्मली कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगती, लेकिन अच्छी पोस्ट पाने के लिए, अच्छी पद पाने के लिए हमें थियोलॉजी स्टडी करना होता है। सर्टिफिकेट इन थियोलॉजी हमें नहीं ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डिप्लोमा इन थियोलॉजी, बैचलर्स इन थियोलॉजी, मास्टर इन डिविनिटी, मास्टर इन थियोलॉजी, और जैसे अभी नया एक कोर्स निकला है जो मास्टर इन थियोलॉजी जो लोग करते हैं, वे लोग एक नया सब्जेक्ट जो है अभी निकाले हैं ना, वो सब्जेक्ट का नाम है डॉक्टरेट इन थियोलॉजी। वो आखिरी थियोलॉजिकल स्टडी है जो आप एक सर्टिफिकेट जब उसकी पाते हैं तो आप चाहे बिशप या डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट का आप पोस्ट पाते हैं, है ना। लेकिन खास करके मसीह पुरोहिताई पद के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगती। एडिशनल अगर आप परमेश्वर की पवित्र शास्त्र से कुछ जानने चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ने चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थियोलॉजिकल स्टडीज कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन थियोलॉजी, सर्टिफिकेट इन थियोलॉजी, आप सिर्फ नाम से सिर्फ एक थियोलॉजी पढ़े हैं, इसलिए आपको सर्टिफिकेट इन थियोलॉजी 1 साल का कोर्स रहता है, आपको दिया जाता है, उससे ज़्यादा कुछ। लेकिन वो कोर्स करने से आप ना इवेंजलिस्ट घोषित होते ना कुछ और, लेकिन आप एक प्रचारक घोषित ज़रूर होते हैं। जो भी हो, मैं उस सब बातों में नहीं जाऊँगा। जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि थियोलॉजिकल स्टडीज़ जो है एक साइड की बात है, लेकिन वो दुनिया में है। लेकिन आप जब स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में आपको ना डॉक्टरेट इन थियोलॉजी चाहिए, ना मास्टर इन थियोलॉजी चाहिए, ना डिप्लोमा चाहिए, ना बैचलर्स चाहिए, ना CTH की ज़रूरत है। आपको सिर्फ विश्वास की ज़रूरत है। आप मसीह में विश्वास करते हैं, उसी बात के लिए आपको 1000 वर्ष तक आपको परमेश्वर के एवं मसीहा का एक पुरोहित बनाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसमें आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि मुझे ग्रेजुएशन हुआ या 10th पास या 12th पास, आपको ज़्यादा नहीं, एक ही क्वालिफिकेशन, वो है यू हैव टू बिलीव इन गॉड, इन द ट्रिनिटी, यू हैव टू बिलीव इन द ट्रिनिटी। आपको तृतीय ईश्वर में विश्वास करना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरा विषय है शैतान के विनाश। अक्सर हम लोग सोचते हैं ना, शैतान कब मरेगा, शैतान कब खत्म होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीहा के साथ शैतान परीक्षा ले रहा था, शैतान से प्रभु यीशु मसीहा आखिरी में एक ही बात कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से निकल जा। शैतान ने उस समय क्या लिखा है,
शैतान कुछ समय के लिए चला गया। ओनली फ्यू मिनट्स, थोड़ी सी समय के लिए शैतान चला गया। थोड़ी सी समय, आपको क्या लगता है 2023 सालों से भी ज़्यादा साल पहले शैतान आई थी प्रभु यीशु मसीह के साथ। और उसके बाद क्या हुआ, आज देखिए, आज हम लोग जब इधर बैठे हैं 2023 साल को, तब अभी भी शैतान है। अब कब मसीह आएंगे, उसके बाद 1000 वर्ष का राज्य होगा, उसके बाद शैतान का विनाश होगा। अब शैतान का विनाश, अब सुनिए कैसा होता है। शैतान का विनाश जो है इस रूप से होती है, लिखा है 8वां आयत से, वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारे पृथ्वी पर फैल कर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। क्या कह रहा है? और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक का कोकी उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यहाँ पर शैतान की विनाश होती है। अब ये समय कब आएगी कोई नहीं जानता। अभी भी हो सकता है, अभी भी मसीह आ सकता है, 1000 वर्ष गिना जाएगा, उसके बाद हो सकता है ना। कब होगा, किस समय होगा, कोई भरोसा नहीं। ठीक, कोई भरोसा नहीं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय। ठीक, अब विचार का समय। देखा, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए हो को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दिए, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील उसकी झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। ठीक, ये तीनों विषय की बात। पहली 1000 वर्ष के राज्य, दूसरा शैतान के विनाश, और तीसरा अब जजमेंट डे। जजमेंट डे में क्या हुआ, 2 शास्त्र है। एक शास्त्र में पापियों के नाम लिखा होगा या लॉ लिखा होगा, और एक शास्त्र जो है पवित्र शास्त्र नहीं, वो है जीवन की पुस्तक। जो पुस्तक जब खोली जाएगी, उस समय जितना भी व्यक्ति के नाम लिखा, जो होगा, आपका हो या मेरा हो, जिस किसी का भी हो, या आपको नहीं लगता कि उसका भी नाम लिखा होगा, वो भी लिखा है, तो वह स्वर्ग जाएगा। जिसका नाम उस पुस्तक में नहीं लिखा रहेगा, वो नरक में जाएगा। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें परमेश्वर की विश्वासी ठहरना है, क्योंकि वो पुस्तक जगत की उत्पत्ति से पहले तैयार किया गया है। यही बात है।
परमेश्वर उसके पवित्र वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। यह प्रभु का नाम ही महिमामय हो। सभी विश्वासी भाई बहनों को आज के वचन के लिए जय मसीह की।